आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री बजरंग सरकार की। बजरंग सरकार धाम ग्वालियर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक प्रश्न किया एक भक्त ने। वो प्रश्न ये था कि गुरुजी, मैंने 40 दिन तक श्री हनुमान चालीसा के पाठ जो हैं, एक दिन में 100 पाठ मैंने लगातार किए हैं और 40 दिन तक मैंने अनुष्ठान किया है, परंतु मुझे उसका अनुष्ठान का ऐसा लगता है कि कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। ये साधक का प्रश्न था। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा किस विधि से करी जाए। वो ऐसी कौन सी विधि है, वो कौन सी हम चूक कर देते हैं जहाँ पर हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज, अनंत श्री बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज सब पर कृपा करने वाले हैं। ऐसे श्री संत हैं, श्री राम सेवक हैं। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मनवसिया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरित्रों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चूक हो जाती है जो हमारा हनुमान चालीसा का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता और जिसका हमें कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। सर्वप्रथम, यदि आप हनुमान जी के सेवक हैं, यदि आप हनुमान जी महाराज को मना रहे हैं, उनका कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने चरित्र को साध के रखिए। लंगोट के पक्के रहिए महाराज, और चरित्र अगर सुधर गया तो श्री हनुमान जी महाराज उस भक्त पर जल्द से जल्द ही कृपा करते हैं। अच्छा, चरित्र के ऊपर बात आती है तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मन में भी अगर किसी को देखकर गलत भावना या हीन भावना पैदा हुई है तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा वहीं रुक जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, श्री हनुमान जी महाराज के अनुष्ठान में या हनुमान जी महाराज का ध्यान में या उनकी थोड़ी सी ही अगर स्मृति आ गई तो आपका बाल भी बांका नहीं कोई करने वाला इस त्रिभुवन में। और राम नाम का जितना जाप हो सके आप उन दिनों राम नाम का जाप करिए जिस समय आप अनुष्ठान कर रहे हैं। पहली चीज़ कि अपने मनोभाव की स्थिति को संयम रखिए, स्थिर रखिए और किसी को गलत दृष्टि से मत देखिए। सब में माता और बहनों को देखिए। ये सर्वप्रथम पहला भाव है। दूसरा भाव, जब आप श्री हनुमान जी महाराज को मना रहे हैं या उनका कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो पहली राम नाम का स्मरण चिंतन कभी मत भूलिए। राम नाम जितना हो सके उतना गाइए, जितना हम उनका पान कर सकें, राम के नाम का पान कर सकें, उतना राम नाम धुन गाइए। आपका कल्याण होगा, निश्चित ही कल्याण होगा। कोई अनुष्ठान पूर्ण विधि से कर रहे हैं तो हो सके तो एक टाइम भोजन करिए, फलाहार करिए। जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक आप किसी को कुछ भी, केला है, सेब है, ये इत्यादि फल हैं या और भी अन्य चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य बने, वो आप सामर्थ्य अनुसार दान करिए। उस सामर्थ्य अनुसार दान करना है ना। इसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज के अनुष्ठान में सर्वप्रथम विचारों को अच्छा रखिए, सेवा भाव रखिए। यदि आप में सेवा भाव है, भगवान की ओर चिंतन है और सेवा का भाव नहीं है, संत जहाँ दृष्टि पड़ जाए सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। नतमस्तक होकर के प्रणाम करिए, उस संत भेष को प्रणाम करिए और हो सके तो संकल्प लेकर के अनुष्ठान में, जी हाँ, हम बिना संकल्प के यदि कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल जो है
मिलता है लेकिन उतना तीव्र नहीं हो पाता है। तो संकल्प लीजिए, संकल्प के साथ में आप कोई अनुष्ठान करेंगे तो आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। और उस संकल्प के साथ श्री हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए सर्वप्रथम साधक अपने चरित्र का, दूसरा अपने खान पीन का, खाने का पीने का ध्यान रखें, तीसरा आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उन बिस्तरों को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, पवित्र रख करके और वहाँ पर बैठ करके श्री राम नाम का चिंतन करिए। श्रीमद् भागवत कहती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम चारों दिशाओं में मंगल करने वाला है। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से जपो को भाव से जपो, बस प्रभु का चिंतन करो, स्मरण करो। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का अनुष्ठान, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान 41 दिन तक और 100 पाठ एक समय एक ही आसन पर बैठकर करिए। फिर देखिए आप चमत्कार, श्री हनुमान जी महाराज आपको चौथे पहर में आकर के दर्शन प्राप्त कराएंगे, स्वप्न के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से और भावों के माध्यम से, जैसे भी चाहें वैसे आपको दर्शन प्राप्त स्वतः ही कराएंगे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं मेरे श्री राम, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज सब पर दया करने वाले हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं। श्री बजरंग सरकार दिव्य धाम में आप सभी का एक बार अभिनंदन है। और यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का मार्गदर्शन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आप लोगों को दिया जाता है। जो साधक, जो भक्तगण और जो दैहिक दैविक भौतिक ताप से जूझ रहे हैं, तो एक बार श्री बजरंग सरकार धाम में, श्री बजरंग सरकार दिव्य बालाजी दरबार जो कि मंगल और शनिवार को लगता है, आप आकर के आप सभी लोग हृदय से सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है। एक बार मेरे साथ कहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम भगवान की जय।